Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video we are going to discuss over the question number 3 and 4 of exercise 6.4 and the chapter is triangles. So आइए first we discuss over the question number 3. In figure 6.44 figure हमें दी गई है ABC and DBC are two triangles. ABC and DBC, these are two triangles. Both are having the same base, दोनों का ये बेस सेम है. इसी पर आपका ये ABC बन रहा है और इसी पर आपका ये BCD है. If AD intersect BD at O, यदि AD इस BC को O पर इंटरसेक्ट करती है, then show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO. Means this AO upon DO, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो इन दोनों साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है. सो फर्स्ट वी नीड द एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया हमें पता करने होंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है. वी हैव बेस हेयर BC बट वी डोंट हैव द हाइट, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है इस ट्रायंगल की और ना ही इस ट्रायंगल की हाइट हमारे पास है. सो फॉर दैट वी डू अ कंस्ट्रक्शन हेयर. वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स AP एंड DM ऑन BC पर हम ये टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे AP एंड DM. नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स. इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बेस कॉमन होगा हमारा BC और हाइट हमारे पास दोनों की है AP एंड DM. सो वी नो दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया होता है. सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशियो ही कैलकुलेट करना था. आप चाहें तो अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर बाद में डिवाइड करें, या फिर आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं. ABC का एरिया हमने लिखा न्यूमरेटर में 1/2 BC इंटू AP. बेस इसका BC होगा और हाइट इसकी AP. एंड दिस अनदर वन 1/2 BC इंटू DM. BC इसका भी बेस होगा और हाइट क्या होगी आपकी DM. नाउ हेयर 1/2 BC इज कॉमन इन बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. क्या मिलेगा हमें, AP अपॉन DM. और हमें किसके इक्वल करना है, AO अपॉन DO. बट मिला किसके इक्वल हमें, AP अपॉन DM के इक्वल. अब AP और DM ये इन और AO और DO आप देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल्स की साइड्स हैं. AO और AP इस AOP ट्रायंगल की साइड्स हैं और जो ये DM और DO है ये दोनों इस DOM ट्रायंगल की साइड्स हैं. अगर AP अपॉन DM हमारा AO अपॉन DO के इक्वल कब आएगा, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है. सो वो हम आसानी से कर सकते हैं. आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक ये राइट एंगल है दोनों में और एक ये वर्टिकल अपोजिट एंगल. जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स वहाँ पर बनते हैं, दो पेयर बनते हैं और वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं. सो एक पेयर ये हुआ हमारा, इसके दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इन ट्रायंगल्स में आ रहे हैं. So easily we can take in triangle APO and DMO. APO equal to DMO each 90 and AOP is equal to DOM. Why? Vertical opposite angles. Now we have two angles are equal in these two triangles. इन दोनों triangles में हमारे पास दो pair of angles are equal. Two pairs of angles are equal. So we can say that triangle APO and triangle DMO are similar. ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे. जब आप ये लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो आपको अटेंटिव रहना होता है. इस पर हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. आपने यहाँ पर देखेंगे एंगल P एंगल M के इक्वल किया है तो P हमारा यहाँ सेकंड नंबर पर है तो M भी यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही होना चाहिए. ऐसे ही हमने यहाँ पर O के इक्वल किया है तो एंगल O यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है तो दूसरे ट्रायंगल में भी थर्ड पोजीशन पर ही होना चाहिए. अगर आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत लिखी है तब आपको जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सही से आप इससे नहीं ले पाते हैं और फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अब आप देखेंगे AP और DM तो AP के कोरस्पॉन्डिंग साइड ही DM है
ए पी अपॉन डी एम हमें मिला है यहाँ से, और हमें ए ओ अपॉन डी ओ चाहिए, तो ए ओ और ए ओ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ओ ही हमारी है। तो इन ट्रायंगल्स के सिमिलर होने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जो हमें चाहिए, ए पी अपॉन डी एम इक्वल होगा ए ओ अपॉन डी ओ के। सो दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, चूँकि ये हमने ए पी अपॉन डी एम के इक्वल पहले ही कैलकुलेट किया था, और ए पी अपॉन डी एम हमारा ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल हम कह सकते हैं। सो नाउ दिस इज द थिंग विच वी हैव टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यदि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हाउ कैन वी प्रूव दैट, बहुत आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। हमें पता है सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। लेट अस अज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल्स एज ए बी सी एंड पी क्यू आर। मान लिया हमने कि वो दो सिमिलर ट्रायंगल क्या है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। अब हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, और सी अपॉन आर पी के स्क्वायर के भी इक्वल होगा। अब यहाँ से तीनों के इक्वल है तो किसी एक के इक्वल हम आसानी से ले सकते हैं। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो हमें दिया हुआ है गिवन दैट एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। इट मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल होगा 1 के। अगर आप इस एरिया ऑफ पी क्यू आर को यहाँ ले आएँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। तो ए बी सी और पी क्यू आर का रेशियो कितना 1 है। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस करें तो क्या मिलेगा हमें, ये सब हमें किसके इक्वल मिलेंगे 1 के। ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, और ये सी ए अपॉन आर पी का स्क्वायर भी 1 के इक्वल। और अगर आप इन्हें 1 बाई 1 1 के इक्वल रखेंगे, एक बार हमने ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर 1 के इक्वल रखा तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे 1 का तो 1 ही आएगा। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1, इट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ए बी इक्वल टू पी क्यू। ऐसे ही जब इसको रखेंगे आप तो मिलेगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और जब आप इसको रखेंगे तो मिलेगा सी ए इज इक्वल टू आर पी। यही हम करेंगे। हमें क्या मिला यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी। नाउ यदि आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये आपस में इक्वल है। और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की, सो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, एंड वाई, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जो आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी थी और बहुत सारे सवाल भी इसके थ्रू आपने किए थे। सो these were the two problems and I think now you are able to solve them। आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे तब तक आप ये ना समझें कि ये आपको कम्प्लीटली आ गया है। इसकी प्रैक्टिस जितना आप करेंगे मैथ्स या जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स में करते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी होता है। सो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस over the next problems of this exercise. See you there.